भारत माता की जय। और सनातन के साथ में देखा जाए, सनातन तो हम देख ही रहे हैं, मगर उससे ज़्यादा आज भारतीय जनता पार्टी की देखी जाए ना तो 18 से 20 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कराया है वो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई है। आपने सनातन का जो विषय रखा था उसके विषय में आपसे बात करूँ, पर अभी भी कहीं कहीं ऐसे गांव हैं जिनमें मैंने कवरेज की है, वहाँ पर रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, सही से स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, तो कहाँ का विकास है? नहीं, ये आपने नोट करा है, कहीं कहीं कोई गांव है, मगर पहले 70 आज से 18 से 20 साल पहले तो आपको कहीं विकास ही नहीं दिखा। आज जो विकास दिखा है 20 साल के अंदर दिखा है। और जहाँ जहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के आज प्रत्याशी जीते हैं और जहाँ प्रत्याशी हैं उनने निश्चित है हर जगह विकास करा है। और उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात करी जाए तो आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी को रखा है जो प्रत्याशी लगभग 40 वर्षों से एक जन सेवक के रूप में आज उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र नहीं पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। और आज अगर भाजपा में देखा जाए तो प्रदेश के प्रवक्ता होकर आज उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र का नाम भी उनने रोशन करा है। और आज उनका सपना है आज घर घर जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद मांग रहे हैं और युवाओं के अंदर आज उनके आने से काफी उत्साह है। और निश्चित है उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र तो आज पिछली बार जो 44,000 वोटों से जीत हुई थी, मगर इस बार क्या और जो नेता नहीं एक बेटा और एक स्वयं सेवक के रूप में पूरे विधानसभा के अंदर काम कर रहा है। और विकास की बात करी जाए ना तो विकास में आज 18 से 20 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर विकास की गंगा बहा दी। आज कांग्रेस बोलती थी बार बार कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, कहाँ की कांग्रेस ने 70 साल में गरीबी हटा दी। और आज भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो आज 3 करोड़ से अधिक आवास लोगों के मिले हैं, आज उनकी गरीबी दूर हुई है। लगभग 10 करोड़ से ऊपर शौचालय भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए, जिसमें लगभग 50 करोड़ से अधिक आज जो महिलाएं जो हमारी माता बहनें थी आज जो उन्हें कष्ट हो रहे थे पूरे उनके कष्ट दूर हुए हैं। खुले में शौचालय जाते थे लोग, वो तो शौचालय से नहीं बनवा पाए और आप विकास की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए ना तो विकास की गंगा बह रही है भैया, विकास पर्याप्त मात्रा में हो रही। महामारी की बात तो क्या अभी वर्तमान में जैसे सरकार बनती है तो इससे दुगना विकास देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश? 100% मिलेगा। आज देखा जाए किसानों के लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा घोषणा भी कर दी गई है कि किसानों का जो समर्थन मूल्य है गेहूं का वो 2700 रुपये है, जो आपका धान का समर्थन मूल्य रहेगा वो 3100 रुपये है। तो हर तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी आज अपनी बहनों के लाने अपने बुजुर्गों के लाने हर व्यक्ति के लिए सदैव से सक्रिय रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो है भारत की वो जनता की पार्टी है, कोई राजनेताओं की पार्टी नहीं है। यहाँ पे कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ में अपनी फील्ड पर काम करता है। और वही जन सेवा के रूप में आज नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब आज क्षेत्र में गए हैं और घर घर जाकर लोगों के बीच में जो जन समर्थन मिला है वो वास्तव में ही उन लोगों का एक स्नेह और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज हर गरीब को अमीर बना दिया है। क्योंकि आज देखा जाए गरीबों की स्थिति इतनी दयनीय थी, लोग 70 सालों से संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन से, मगर एक दीवार नहीं उठा पा रहे थे। जब लोग इतने अमीर हो ही गए हैं तो फिर ये जो सरकारी राशन 1 रुपए में मिलता है वो 80 करोड़ गरीब कहाँ से आए? 1 रुपए में मिल रहा है जो 80 करोड़ गरीब कहाँ से आए? हाँ। आप बताइए भाई साहब, मैं आपसे बात करूंगा। अभी 70 साल किसने राज करा? कांग्रेस ने। 18 साल हुए किसको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आज पूरे देश के अंदर 18 साल में आज देखा जाए तो मैंने आपको कितना बताया, 3 करोड़ लोगों के मकान बने। फिर भी ऐसा नहीं कि भारत के अंदर पूरी 3 करोड़ की जनसंख्या। भाई समय लगता है, हर चीज में समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है 2025 तक एक व्यक्ति आज जैसे प्रधान आवास की योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद अब लाडली बहना आवास योजना चालू हो गई है। तो निश्चित है हर गरीब व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से ऐसा कर रही है कि उसको लाभ हो। आज जैसे लाडली बहना है, आज लाडली बहनों की आज स्थिति बिल्कुल आपका मैं समझ रहा हूँ। आप क्या पूछना चाह रहे थे कि 80 करोड़ जब पूरे आदमी अमीर हो गए तो 80 करोड़ को क्यों? जो गरीब अपनी छत को नहीं ढक पा रहा था, गरीब रहते थे कच्चे मकानों में, उनको शेल्टर प्रदान किया गया है, पक्के मकान दिए गए हैं। इज्जत सम्मान के द्वारा सम्मान के रूप में उनको लैट्रिनें बनवाई गई हैं। लेकिन जो आय का स्रोत है वो अभी तक लोगों का उस लेवल पर नहीं आया हुआ है। तो उन लोगों को अपने जीवन यापन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए 80 करोड़ लोगों को जो है राशन फ्री मुफ्त किया गया है। और रही बात युवाओं की, आप जो कर रहे थे, ये मेरे पास पूरा डाटा है कि मध्य प्रदेश शासन ने 1,16,526 नौकरियां पे नियुक्ति करनी थी, जिसमें से कंप्लीट है 69,300 की कंप्लीट भर्ती दे चुके हैं वो युवाओं को। और पेंडिंग वैकेंसी 37,226 हैं, जो इस कांग्रेस सरकार ने प्रोपेगेंडा चलवा दिया था पटवारी भर्ती के नाम का, वो उसके कारण ये भर्तियां पेंडिंग चली गई हैं। और अपकमिंग भर्तियां थी 10,000,
जो भर्तियां नहीं आ पाई हैं ये कांग्रेस के प्रोपेगेंडा के नाम पर। तो इस देश के युवाओं को अगर कोई भटका रहा है, इस देश के युवाओं को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और रही बात भाजपा की मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कल फिर घोषणा कर गए हैं, एक परिवार एक रोजगार। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उन्होंने ये घोषणा करी है तो वो उसको पूरा करके देंगे। और हर बहना सिर्फ लाडली बहना 3000 तक नहीं रुकेगी, हर बहना लखपति बहना बनेगी। वो क्यों करेगी? क्योंकि हर बहना को रोजगार भी दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ने का संसाधन भी उपलब्ध, मौके भी उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए, तो आप देख रहे थे ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक परिवार की तरह हैं, जिनकी जुबानी आप यहाँ पर सुन रहे हैं। सर, मैं जैसे अभी सर ने बताया कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा भर्ती मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करनी थी, जिनमें से 70,000 और 69,000 भर्ती हो चुकी हैं। पर अभी भी ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे बहुत से गांव हैं, यहाँ तक कि उदयपुरा क्षेत्र का ही आप मान के चलो, काफ़ी बेरोजगार युवा हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगार दूर करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेकों कदम उठाए हैं। कई जगह स्व सहायता समूह चलाए हैं, ग्राम सृजन रोजगार योजनाएं चलाई हैं, स्किल इंडिया चलाया है, मेक इन इंडिया चलाया है, और स्वरोजगार के लिए बैंकों से कई प्रकार की मुद्रा लोन के तहत कई रोजगार दिए हैं। ठेला धारकों को रोजगार के लिए 10,000 रुपये तक की लोन दी है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है कि जिसने बच्चे के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक की सारी व्यवस्थाएं करके दी हैं। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने 70 साल रोटी कपड़ा और मकान के लिए चुनाव वोट मांगे थे, लेकिन वास्तव में रोटी कपड़ा और मकान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और वो धरातल पर दिख भी रहा है कि कोई भी व्यक्ति रोटी के लिए भूखा नहीं सो रहा, कोई भी व्यक्ति बगैर छत के लिए नहीं सो रहा। भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जिसने गरीबों की टपरियों को अटरियों में तब्दील कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक के लिए निःशुल्क लोगों को राशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव के अंदर उतारा, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब केंद्रीय मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो अपने आप में इतने सक्षम रहते हैं कि वो खुद के लिए चुनाव नहीं लड़ते। जो प्रांत है, विंध्य प्रांत हो, मालवांचल हो, उत्तरांचल हो, वो सभी सीटों को प्रभावित करता है। और केंद्रीय मंत्रियों को इसलिए उतारा है कि आसपास की जितनी सीटें हैं वो उनके प्रभाव से स्वतः ही वो सीट निकल जाएगी और जनता के बीच में उनको मिलने जुलने का पर्याप्त समय मिलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर था, इस कारण केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव नहीं। कांग्रेस तो खुद गर्त में जा रही है। आप इतिहास उठाकर देख लो, कांग्रेस आज कहाँ थी और आज कहाँ है। तो वो तो अनर्गल आरोप लगाना उसका काम है। कभी वो राम को काल्पनिक बताती है और चुनाव का समय आ जाता है तो वो राम के मंदिर में जाती है। जैसे एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, है ना, ये कहावत अपन सुनते हैं। तो उनके घर वालों ही ने तो उस घर में आग लगा दी, खुद गर्त में जा रही है, इसमें किसी का दोष नहीं। मैं सही ये जो केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा है, कहीं न कहीं किस हद तक वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे। तो क्या मुख्यमंत्री जी ने ये सोच समझ के ये उतारा है कि उनको मुख्यमंत्री की पदवी पर ना बिठाया जाए और उनको ऊपर से नीचे लाया जा रहा है? तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सशक्त हाथों में है। जिन लोगों के हाथों में नेतृत्व है वो जमीन से जुड़े हुए हैं और बहुत बुद्धिजीवी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। जो भी वो निर्णय लेंगे दूरगामी निर्णय लेंगे। भाई साहब, एक सवाल हो रहा है, कांग्रेस अपनी लहर बता रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी लहर बता रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाएगी। और सबसे अच्छा तो आप सब लोगों को जानकारी है, आप मीडिया से हैं, आप ही लोगों ने 3 बार सर्वे न्यूज चैनलों पर दिया है और 130 से 140 सीटों का मिलने का पूर्व एग्जिट पोल भी आप ही लोगों ने बताया है। आपकी विधानसभा का क्या माहौल है सर? हमारी विधानसभा एक तरफा जीतेगी।
कौन सी पार्टी? एक तरफा जीतेगी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र शिवाजी पटेल इस साल इतिहास रचेंगे। 51,000 वोटों से ऊपर जीतेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप देख रहे थे। और सर एक चीज और काउंटर करना चाहूंगा, जैसे मेरे युवा साथी पत्रकार बंधु ने पूछा था कि रोजगार के लिए, तो केवल सरकारी नौकरी देना ही रोजगार नहीं होता है। हमारे वरिष्ठ भाई साहब ने बता दिया है कि जो रोज योजनाएं हैं मोदी जी की, चाहे मुद्रा लोन हो, स्वरोजगार हो, मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, और उसके बाद किसान भाइयों के लिए भी सब्सिडी के द्वारा उपकरण जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि किसान को सेल्फ डिपेंड हो और दूसरे कार्य